हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल एंड यू गाइस मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल कॉमिक रेस। तो वीडियो किस बारे में होगा ये आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो मूवी आने वाली है वो मूवी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट एक्यूरेट नहीं होने वाली। जी हाँ, आई रिपीट, ब्रह्मास्त्र इज ऑलमोस्ट क्रिएटेड इट्स ऑन स्टोरी लाइन एंड थियरीज इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट इवेंट्स ऑफ सनातन धर्म। इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इंस्पिरेशन कनेक्टेड विद आवर एंशिएंट महाभारत एंड रामायण अस्त्रास। It's just inspiration, not exact। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आप अयान की ऑफिशियल ब्रह्मास्त्र की एक्सप्लेनेशन देखें जिसमें उसने ब्रह्मास्त्र विजन को उसके ओरिजिन से एक्सप्लेन किया है कि क्या कब कैसे शुरू हुआ, तो आपको समझ आएगा कि इन्होंने पूरी स्टोरी ही किसी ऐसे पहलू से शुरू की है जिसका जिक्र हमने शायद ही कभी सुना हो। अयान ने स्टोरी की शुरुआत हिमालय में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से की थी, जिसमें मेल्स फीमेल्स दोनों शामिल थे। उनकी कड़ी तपस्या को देखकर अचानक एक दिन स्वर्ग से कोई बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा हिमालय पर आती है जिसे इन्होंने नाम दिया है ब्रह्म शक्ति। और फिर वरदान के अंतर्गत ब्रह्म शक्ति ने सभी को अस्त्रों का वरदान दिया और फिर सभी अस्त्रों के अंत में ब्रह्म शक्ति बना ब्रह्मास्त्र, जिसमें ब्रह्म शक्ति की शेष ऊर्जा समा जाती है। सभी अस्त्र मिलने के बाद एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म होती है जिसमें सब मेंबर्स किसी न किसी अस्त्र को होल्ड करते हैं। ये सब मिलकर शपथ लेते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र और धरती में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके बाद एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ ब्रह्मांश फॉर्म होती है। आफ्टर दैट जनरेशन टू जनरेशन ये सभी अस्त्र नेक्स्ट ब्रह्मांश को सौंप दिए जाते हैं। आपको एक छोटी डिटेल भी बता दूं कि यहाँ बात हो रही है अस्त्र की, तो सबसे पहले जान लो कि अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि शस्त्र को हम फिजिकली टच कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट हाथ में पकड़ के लड़ सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक मेस, स्वॉर्ड, एक्स एंड स्पीयर एक्सेट्रा। और अब जान लेते हैं अस्त्र क्या होता है। सिंपली आप ये समझ लो कि आपको अगर अग्नि अस्त्र का वरदान है जो कि आपको अग्निदेव से मिली है, तो इट मीन्स आपको अग्निदेव जी ने ग्रांट किया है कि जब जब आप किसी एनिमी के अगेंस्ट अग्निदेव जी को कॉल करेंगे, फोन वाला कॉल नहीं, संस्कृत में शब्द है आवाहन, अग्निदेव को आवाहन करोगे तो वह आपके किसी भी वेपन के साथ जुड़ जाएंगे और उस शस्त्र को अग्नि अस्त्र में बदल देंगे। इसे आप एक तरह के चार्जिंग एग्जांपल से समझ सकते हो कि स्विच बोर्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक है वो अग्निदेव जी है और चार्जर है आवाहन मीन्स कॉल, एंड फोन है वो शस्त्र जिसमें आप चाहते हो कि अग्निदेव जी इसके थ्रू एनिमी को खत्म कर दे। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और बुक के अकॉर्डिंग अस्त्रों को ज्यादातर शूट किया जाता था। आई होप ये एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर से ना गया हो। अब बात करते हैं मेरे रिसर्च की, तो अयान ने स्टोरी लाइन को हिंदूज गॉड से कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड रखा है, पर ज्यादातर चीजें कनेक्टेड नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अयान कहता है कि सभी अस्त्रों का जन्म ब्रह्म शक्ति से हुआ है। इनमें कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनमें प्रकृति की शक्तियाँ भरी हुई है, यानी कि कुछ अस्त्र एलिमेंटल्स हैं, लाइक फायर, वाटर, वायु। वायु से याद आया, मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने पहले 2 अस्त्र को एलिमेंट से डिनोट किया है, तो थर्ड यानी वायु को क्यों किसी बर्ड से डिनोट कर रहे हैं। मतलब एक और आप कहते हो कि अग्नि है, जल है, तो भाई साहब वायु को किसी बर्ड से डिनोट करने की क्या जरूरत थी। वायु कब से बर्ड जैसा लगने लगा। देखो सर, आप किसी चीज को ऐसे ही किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये कोई डम्बलडोर का वंशज नहीं है जिसे आपने फीनिक्स जैसा कुछ दे दिया और उसे नाम दे दिया वायु अस्त्र। खैर, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो इन्होंने जब ब्रह्म शक्ति को एज लॉर्ड शिवा के अपीयरेंस में दिखाया तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई साहब पहले ये ब्रह्म शक्ति कह रहे हैं, फिर लॉर्ड शिवा को दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये शक्ति सीधा स्वर्ग से उतरती है। ये क्या है यार, स्वर्ग में कहाँ से ब्रह्म शक्ति जैसे बींग आने लगे। और अस्त्रों के एंड में ब्रह्म शक्ति से ब्रह्मास्त्र नाम का अस्त्र भी फॉर्म हो जाता है, पर इन्होंने स्टिल लॉर्ड ब्रह्मा जी को मेंशन तक नहीं किया। ये बात तो बच्चों को पता होगी कि ब्रह्म अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा जी का अस्त्र है। भाई साहब ऐसी भी क्या जल्दी थी आपको। सॉरी, जल्दी तो नहीं थी, भाई ने पूरे 8 साल रिसर्च जो किए थे। पॉइंट नंबर 3, देखो यार, जब किसी सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड टॉपिक पर कुछ बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सुपर हीरो का पावर सोर्स आखिर क्या होगा। लाइक आप मून नाइट या आने वाली अपकमिंग मूवी ब्लैक एडम से समझ सकते हो, इन्होंने हर एक कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए सिंपली उन्हें देवताओं का अवतार बताया है। आपको ये बात नॉर्मल लग रही होगी कि छोड़ो यार, जाने दो, हमें तो बस ब्रह्मास्त्र देखना है, सुपर हीरो वाली फाइट देखनी है, सुपर मंकी देखना है, नंदी अस्त्र देखना है। पर दोस्तों, कैरेक्टर्स के पावर सोर्स को आप कैसे जज करोगे अगर आपको पता ही ना हो कि इनके पीछे आखिर कौन सा ऐसा देवता या डीमन है
जो इन्हें अपनी पावर्स दे रहा है। जैसा कि मून नाइट में कैरेक्टर्स के पावर सोर्स इजिप्शियन गॉड्स को बताया गया है। और डॉक्टर फेट को भी देख लो, इसके पीछे भी किसी नबू नाम के किसी सुपर बीइंग का पावर सोर्स होता है। इवन आप क्रिश को ही देख लो, इसके पीछे भी जादू का सोर्स होता है, मतलब किसी एलियन बीइंग का। भाई मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कह दोगे कि वानर अस्त्र सिर्फ एक सुपर मंकी से जुड़ा है या नंदी अस्त्र स्ट्रॉन्गेस्ट बुल से जुड़ा है, तो भाई ऐसे आप कैरेक्टर्स की सुपर पावर्स को कैसे डेप्थ दे पाओगे यार। आप कैसे कह पाओगे कि वो सुपर मंकी लॉर्ड हनुमान से तो कनेक्टेड नहीं है, पर ये अपने आप में ही पावर सोर्स है यार। यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी ये बता दिया गया है कि गोकू, वेजिटा एंड अदर सेयन्स किसी एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के अंश हैं। खैर यही सब बातें थी जो मुझे इनके थ्योरीज में नजर आई। देखो यार, मुझे ब्रह्मास्त्र से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्रह्मास्त्र से मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई है। इसलिए मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि अगर ये मूवी अवेंजर एंड गेम जितना नहीं पर उससे थोड़ा कम ही सही पर वाइब तो दे, क्योंकि ये बस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए शायद मूवी में ये सब ठीक कर दिया जाए। और क्योंकि थ्योरीज बदली भी जा सकती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अयान सर ने इन बातों पर भी गौर किया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इससे रिलेटेड ब्रह्मास्त्र विजन के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।